नमस्कार सभी को मेरा। मैं आज की क्लास आप लोगों के लिए हिस्ट्री की जो लेकर आया हूँ उसमें हमारा आज का टॉपिक है महाजनपद काल। पिछली जो क्लासेस हुई हमने ये देखा, जो पिछली वीडियो हमने इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड ली हैं या जो आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें हमने देखा ऋग्वेद देखा, वैदिक सभ्यता देखा, सिंधु घाटी सभ्यता देखा। जो आज की क्लास है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमने उठाया है, उसका नाम है महाजनपद काल। इस महाजनपद काल में आपको यह देखना है कि इसकी शुरुआत कब होती है, कब से मानी जाती है। तो इस महाजनपद काल की शुरुआत आप कह सकते हैं 6वीं शताब्दी से महाजनपद काल की शुरुआत मानी जाती है। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये उठता है कि इस महाजनपद काल की आखिरकार हमें जानकारी कहाँ से होती है, वो इतिहास के कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इस महाजनपद कालों को पढ़ते हैं। तो महाजनपद काल को पढ़ने के जो दो सोर्सेज हैं हमारे पास, दो जो स्रोत हैं, उसका नाम एक है बौद्ध ग्रंथ और एक है जैन ग्रंथ। देखिए, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के माध्यम से हम इन महाजनपद काल को नहीं बल्कि इन महाजनपद काल के स्थलों को पढ़ते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है उसका बहुत ही फेमस है, उसका नाम है अगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक, और इसके जो रचनाकार हैं उनके भी हम आपको नाम बता देते हैं। उनका नाम है भद्रबाहु। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। पूछे आपसे एग्जाम में कि महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से होती है, तो महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से होती है। और भगवती सूत्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भद्रबाहु। इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ का एक और है जिसका नाम है, आपको पता होना चाहिए, महावस्तु। ये भी बौद्ध ग्रंथों में माने जाते हैं जिनके माध्यम से हमें महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, और जैन ग्रंथ में एक और चीज आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है आचारांग सूत्र। ये भी एक सोर्सेज है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं महाजनपदों काल के कुछ स्थलों की जानकारी प्राप्त हमें होती है। अब आगे हमें यह देखना है कि जब आप महाजनपद पढ़ रहे हो तो वो एग्जाम में पूछे कि हमारे कुल महाजनपदों की संख्या, कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना है कि हमारे कुल महाजनपदों की संख्या 16 है। वही आपसे ये पूछे इन 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने स्थित हैं, तो आप बता देना 8। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन महाजनपदों से रिलेटेड पूछे कि ये कब से स्टार्टिंग मानी गई है, 6वीं शताब्दी से, इसके पूछे इसकी जानकारी के सोर्सेस कहाँ से हैं, तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से है। बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय और महावस्तु से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र से। पूछे कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16, और पूछे उन 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 8। अब हम आगे आपको ये बताएंगे कि जो महाजनपद के 16 स्थल हैं, 16 के 16 स्थलों को हम देखेंगे, उनके नाम देखेंगे और हम उनकी वर्तमान आधुनिक स्थिति यानी कि उनकी आधुनिक राजधानी को भी देखेंगे। ठीक, तो एक तरफ हम लिखेंगे क्या, महाजनपद स्थल, और एक तरफ हम यहां रखेंगे क्या, आधुनिक राजधानी। यहां तक बात आप लोगों के समझ में आई। तो कोई सा भी स्थल आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे ये स्थल कहां पर है, इस स्थल की राजधानी क्या थी, वर्तमान में ये कहां पर है, तो हम सभी स्थलों को यहां पर देखेंगे। जो पहला स्थल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है काशी। देखो, काशी को याद करना बड़ा ही आसान है। पूछे आपसे काशी कहाँ पर है, तो आप बता देना, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, या है ना काशी नरेश कौन था, तो आपको बता देना काशी की जो वर्तमान राजधानी है वो कहाँ पर है, बनारस में है। ठीक, दूसरा स्थल जो आपसे पूछे वो है कौशल। ठीक, कौशल से आपको पता होना चाहिए कि कौशल अयोध्या नरेश कौशल जैसे राजा दशरथ थे, इसी तरह से कौशल से आपसे पूछे कौशल जो महाजनपद स्थल है वर्तमान में उसकी आधुनिक राजधानी क्या है, तो कौशल आप बता देना वो अयोध्या। और अगर वर्तमान में एक और स्थल इससे रिलेटेड है जिसका नाम है श्रावस्ती। ठीक, और पूछे ये कौन से मंडल में लगता है, तो आप बता देना ये फैजाबाद मंडल में लगता है। आपको यहां तक दो स्थल समझ में आए, पहला काशी, दूसरा कौशल। तीसरा जो स्थल है वो आपके सामने ये है, उसका नाम है अंग। पूछे अंग कहां पर है, तो आप बता देना ये बिहार में है। ठीक, और बिहार में भी कहां पर है, 2 जगह है जिनका नाम, एक है चंपा व मुंगेर। ये जो जगह है ये अंग राजधानियों से संबंधित है। ठीक, चौथा स्थल जो आपसे पूछे उसका नाम है मगध। ठीक, मगध पूछे मगध कहाँ पर है, बता देना मगध भी बिहार में है।
और उस समय उसकी राजधानी जो थी उसका नाम था राजगृह या गिरिब्रस। आपको ये चारों स्थल समझ में आए होंगे। पूछे काशी, वाराणसी, कौशल, अयोध्या, श्रावस्ती जो फैजाबाद मंडल में लगता है, अंग बिहार में है, चंपा और मुंगेर, मगध भी बिहार में है, राजगृह और गिरिव्रज उसकी राजधानी थी। ठीक, जो पांचवा स्थल हमारे सामने महाजनपद आ रहा है उसका नाम है चेदी। ठीक, और इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था सूक्तिमती। सूक्तिमती। और पूछे ये सूक्तिमती जो आधुनिक राजधानी है वर्तमान में कहाँ पड़ती है, तो वर्तमान में इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो है बुंदेलखंड। ठीक, पूछे छठवां स्थल कहाँ पर है, छठवां स्थल आप बता देना वज्जी। ठीक, और वज्जी पूछे कहाँ पर है, तो ये वैशाली इसकी राजधानी है। आधुनिक नाम पूछे आपसे, और पूछे वैशाली कहाँ पर है, तो ये भी बिहार में है। यहाँ तक आपके 6 स्थल आपके सामने आ चुके हैं, काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी और बज्जी। पूछे 7वां स्थल का नाम आपसे पूछे तो उसका नाम है मल्ल। देखिए मल्ल को अगर आपको पढ़ना है, मल्ल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मल्ल की उस समय 2 राजधानियां थी, और ये मल्ल जो राजधानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे और जो महावीर स्वामी जैन धर्म के थे, उन दोनों के ही जो महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी जो मृत्यु के स्थान है वही मल्ल की राजधानियों को माना गया है, और उन्हीं जगह उन दोनों की मृत्यु स्थान भी हैं। पूछे मल्ल की जो उत्तरी राजधानी कह सकते हो या दक्षिणी कह सकते हो। ठीक, लेकिन उत्तरी दक्षिणी ना कहकर आप ये कह सकते हो कि जो मल्ल राजधानी है 2 भागों में डिवाइड थी। एक जो भाग है उसका नाम था कुशीनगर या कुशीनारा भी कहते हैं, और एक है पावापुरी। और पूछे ये कहाँ पर है, तो ये दोनों ही स्थल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व देवरिया जो स्थान है वहाँ पर ये आधुनिक राजधानी स्थित है। इसी के साथ जो 8वां स्थल है आपको दिखाई दे रहा होगा, 8वां स्थल उसका नाम है कुरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुरु एग्जाम के लिए। कुरु जो स्थल है उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। कौन सा स्थान, ये भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो मेरठ वाला स्थल है वो इस इंद्रप्रस्थ राजधानी से संबंधित है। तो यहाँ तक आपने 8 स्थलों को देखा, काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वज्जी, मल्ल और कुरु। टोटल हमें कितने पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं 16। तो अगले अब हम 16 स्थलों को आगे देखेंगे। और 9वां स्थल कौन सा था, उसका नाम था पांचाल। भाई यहीं से पांचाली थी जो द्रौपदी के नाम से फेमस है। इसी पांचाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक, जो उत्तरी पांचाल है उसका नाम था कामपिल्य, और जो दक्षिणी था उसका नाम था अहिछत्र। ठीक, इस पांचाल को याद रखिए, पांचाल 2 भागों में डिवाइड थी, कामपिल्य और अहिछत्र। पूछे इस पांचाल के जो कामपिल्य और अहिछत्र है ये कहाँ पर है। पूछे कामपिल्य तो आप बता देना ये रामनगर व बरेली वाला हिस्सा है, पार्ट में आता है कामपिल्य। पूछे अहिछत्र कहाँ पर है, तो फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वो पांचाल की जो दक्षिणी राजधानी है वो माना गया है। ठीक, जो 10वां स्थल है उसका नाम आप लिखेंगे, उसका नाम है मत्स्य। ठीक, ये मत्स्य याद रखना, मत्स्य कहाँ पर है तो आप बता देना। मत्स्य को माना गया है, ये भरतपुर वाला जो क्षेत्र है आपको पता होना चाहिए, भरतपुर। और जो मत्स्य है इसको आप याद रखना विराटनगर। ठीक, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछे मत्स्य कहाँ पर है, तो मत्स्य विराटनगर में है, जो कि भरतपुर और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इसको याद रखना है आपको। ठीक, 11वां जो स्थल है इसको याद रखिए, उसका नाम है सूरसेन। सूरसेन पूछे कहाँ पर है, तो मथुरा इसकी राजधानी है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आता है। पूछे 12वां स्थल कौन सा है, उसका नाम है अश्मक। ठीक, अश्मक की राजधानी क्या थी, तो पोटना या पोटली भी कहते हैं। और इसकी विशेष खासियत ये है कि आपके जो 16 महाजनपद हैं उन 16 महाजनपदों में से एकमात्र एक ऐसा स्थल है जो कि दक्षिण भारत में था। तो एकमात्र स्थल था, एकमात्र स्थल जो कहाँ पर है, जो कि दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया। ठीक, 13वां स्थल की अगर आपसे बात करी जाए वो कौन सा है, उसका नाम है अवंती। पूछे अवंती कहाँ पर है, तो आप बता देना। अवंती भी 2 भागों में डिवाइड थी, जो उत्तर में था उसको कहा जाए उज्जैनी, और जो दक्षिण में था उसे कहा गया महिष्मती। ठीक, इसी तरीके से जो 14वां स्थल है उसका नाम है गांधार। ठीक,
तो गांधार आपसे पूछे गांधार कहां पर है तो आप बता देना गांधार तक्षशिला। और जो 15वां पूछे आपसे बता देना कंबोज। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक, जो कि कहां पर है? कश्मीर में है। तो यहां तक आपको स्थल दिखाई दिए हमारे महाजनपद स्थल। अभी एक स्थल यहां से गायब है, उसको भी देखना है। उसका नाम है पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक, तो यहां तक हमने अभी 15 स्थलों को देखा। एक स्थल अभी हम देखकर बताते हैं। देखिए ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, बाकी सब ठीक है। हमारे 15 के 15 स्थल मतलब 16 स्थल हमारे हो चुके हैं। तो यहां तक हमने महाजनपद स्थलों को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे महाजनपद स्थल खत्म हो चुके हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे मगध साम्राज्य को, मगध साम्राज्य के साथ साथ मौर्य एम्पायर को। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश को।